बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है 13.9 सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल बेटा इस चैप्टर का 13वें चैप्टर का जो नावा न्यूमेरिकल है वो हमने सॉल्व करना है। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे सामने जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जो चीजें हमने फाइंड करनी है वो भी नजर आ रही है, लेकिन पहले हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसे आया, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड और दूसरे की कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफैरड। यानी दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें दी हुई है। पहले को कैपेसिटेंस को C1 से रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरे की C2 से रिप्रेजेंट कर लिया, और कहता है इन दोनों कैपेसिटर को हमने सीरीज के अंदर जो है एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। इस जो है बेटा कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज मेथड से किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन से बेटा मेथड से किया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और कितनी बैटरी के साथ, दोनों कैपेसिटर को उनकी बेटा बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है। आगे क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आपने उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सी कैपेसिटेंस ई क्यू जो साथ लिखा हुआ है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, इक्विवेलेंट के लिए ई क्यू लगा दिया है। उर्दू में इसको कहते हैं मसावी कैपेसिटेंस हमने मालूम करनी है। एक चीज ये आ गई। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर जो हैं उनके चार्जेस भी फाइंड करने हैं, यानी Q1 और Q2 भी फाइंड करना है। हर कैपेसिटर का चार्ज भी फाइंड करना है और हर कैपेसिटर की जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी फाइंड करनी है। V1 भी फाइंड करना है और V2 भी फाइंड करना है। कैपेसिटर की वोल्टेज फाइंड करनी है। ये जो वोल्टेज दी हुई है ये बैटरी की वोल्टेज दी हुई है। तो बेटा ये आपने यहाँ पे 5 चीजें फाइंड करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली चीज कि इसमें बेटा जो चार्ज होता है Q1 और Q2 ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी इसके चार्जेस जो है बेटा जितने भी चार्जेस हो वो इक्वल होते हैं। किसके इक्वल, टोटल चार्ज Q के इक्वल। Q1 Q2 अगर Q3 भी होता है या Q4 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं तो दो ही चार्जेस होंगे, वो Q के इक्वल होंगे, यानी सेम जो है ना आपका चार्ज होगा हर कैपेसिटर का। एक चीज, इसका मतलब ये हुआ कि हमने Q1 और Q2 की जगह सिर्फ क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है। जो Q होगा वही Q1 की वैल्यू होगी और वही Q2 की वैल्यू होगी। ठीक हो गया ना। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने जो है वो मसावी कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है। तो अब उसका फार्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, उसका फार्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फार्मूला है। अगर बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन ना होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, तो ये ऊपर 1 1 नहीं था आना, फिर C इक्विवेलेंट इक्वल आना था C1 प्लस C2 के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम वो फार्मूला लगाएंगे। तो अब बेटा 1/C इक्विवेलेंट ऐसे ही आ गया, इक्वल 1/C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 6 माइक्रोफैरड। ये बेटा माइक्रो को आप जो है इसकी जगह, माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 भी लिख सकते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अगर आपने इसको लिखना है इस तरह से तो फिर भी ठीक है, अगर माइक्रो में ही रखना है तो लास्ट पे जवाब में भी माइक्रो लिखना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, आप लिख लें। इसकी C1 की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये वाली वैल्यू। उसके बाद प्लस 1/C2, इसकी वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 12 माइक्रोफैरड, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो की जगह आपने 10 की पावर -6 लगाना होता है।
कैपेसिटेंस का यूनिट सिर्फ फैरेड होता है, ये दोनों माइक्रो की जगह मैंने 10 की पावर -6 लगा लिया। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इन दोनों वैल्यूज के अंदर बेटा जो है 10 की पावर -6 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये बेटा नीचे से कॉमन आ रहा है बटे के नीचे, तो ये नीचे कॉमन आ गया 10 की पावर -6, इधर बाजेगा 1/6 क्योंकि ये कॉमन चला गया है, प्लस इधर से ये कॉमन चला गया है तो 1/12 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा हमारे पास, 1/10 की पावर -6, ये दोनों से नीचे कॉमन लिया है, इनका एलसीएम ले लें, तो ये बेटा 6 और 12 का एलसीएम जो है वो 12 होता है। एलसीएम तकरीबन जो है सब बच्चों को लेना आता होता है। अगर किसी को नहीं समझ आती कि ये एलसीएम कैसे आता है, तो वो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो इनका 6 और 12 का एलसीएम आना है 12, और ये जो बेटा 6 के ऊपर आना है 2 और प्लस 12 के ऊपर 1 नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट जो है 1/10 की पावर -6, और ये बेटा हो जाएगा 3/12, 3/2 + 1 3, और नीचे 12, 3/12 को हम 1 जो है बेटा वो 4 भी लिख सकते हैं कट करके, यानी 3/12 आना था, तो ये इसको 3 से कट किया 1 और इसको 3 से कट किया तो 4, 1/4 आ गया। अब बेटा ये असल में जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये आ गई है आपके पास 1, ऊपर ये 1 1 से हो गया 1, और नीचे ये इससे होकर 4 × 10 की पावर -6 आ गया है, और ये क्या है इधर 1/c इक्विवेलेंट। अब बेटा इसको अगर उल्ट करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, c इक्विवेलेंट को 1 नीचे ले आते हैं, तो ये भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा, 4 × 10 की पावर -6, और इसका यूनिट क्या है फैरेड। ये बेटा आपका आंसर आ गया c इक्विवेलेंट का, यानी आपके पास जो मसावी कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसका आंसर आ गया 4 × 10 की पावर -6 फैरेड। आप इसको बेटा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 10 की पावर -6 को खत्म करें और इसकी जगह क्या लिख दें 4 माइक्रो, जो 10 की पावर -6 था उसकी जगह माइक्रो आ गया और साथ फैरेड आ गया, ये भी आंसर ठीक है। और जिस तरह पहले लिखा था 4 × 10 की पावर -6 फैरेड, वो भी ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह हमने इसको चेंज किया था लास्ट पे जाके इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेटा एक चीज फाइंड हो गई है। उसके बाद अब आपने सेकंड वाली जो है वो चीज फाइंड करनी है, चाहे आप V1 V2 फाइंड कर लें या Q1 Q2 फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास दोनों चार्जेस सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पहले हम चार्ज ही फाइंड कर लेते हैं। Q = CV, क्या फार्मूला बेटा, Q = CV। अब यहाँ पे जो C आना है ना बेटा, ये मसावी कैपेसिटेंस वाला आना है, यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपकी यहाँ पे यूज होनी है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेटा अगर हम वैल्यू पुट करें तो Q हमारे पास क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट का आंसर कितना आया है 4 माइक्रोफैरेड, यानी 4 × 10 की पावर -6। उसके बाद मल्टीप्लाई V की वैल्यू, ये बेटा हमने जो C इक्विवेलेंट का आंसर था 4 माइक्रोफैरेड, तो 4 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 आ गया, ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद V की वैल्यू हमारे पास है 12, ये लिखी, तो ये बेटा 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, साथ 10 की पावर -6 ये वाला आएगा, और इसका जो चार्ज है इसका बेटा यूनिट होता है कूलम। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 48 और 10 की पावर -6 को माइक्रो कूलम, ये बेटा आपका चार्ज आ गया है। Q1 का आंसर भी यही है, Q2 का आंसर भी यही है, यानी ये Q1 का आंसर भी यही आया, Q का जो आंसर है वही Q1 का है और वही बेटा किसका है Q2 का, 48 माइक्रो कूलम। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हमने फाइंड करना है V1 और V2 को। अब फार्मूला हमारे पास वही होगा Q = CV, यही फार्मूला हमने लगाना है, लेकिन अब यहाँ पे हमने V फाइंड करना है, तो V इधर ही रहेगा, C Q के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा,
तो आपका जो v का फार्मूला बेटा बनेगा वो क्या बनेगा, q ओवर c। v का क्या फार्मूला बन गया, q ओवर c। अब बेटा जब आपने v1 फाइंड करना है तो c के साथ क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, q की वैल्यू कितनी है बेटा, ये अभी हमने ऊपर फाइंड की है 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये वाली बेटा, -6 की जगह बाद में हमने माइक्रो लिखा था, डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अब बेटा ये इससे कट गया, 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 8 और वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका यूनिट क्या होना है, वोल्ट, उसको V से लिख देते हैं। ये बेटा V1 का आंसर आ गया। उसके बाद V2 का निकालना है तो यही फार्मूला होगा, इधर 2 लगा देंगे तो इधर Q ओवर C के साथ भी 2 लगा देंगे। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, Q की वैल्यू वही 48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरेड, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हाँ बेटा ये फिर कट जाएगा, 12 को जो है वो हम जब 48 पे डिवाइड, सॉरी 48 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो V2 का आंसर आ जाएगा बेटा 4, और ये बेटा इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है, साथ V लगा देंगे तो ये हमारा जो है बेटा V2 का आंसर भी आ गया। इसके साथ ही हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर था जो है 9 वाला 13.9, चैप्टर नंबर 13, 13वां चैप्टर, उसका 9वां न्यूमेरिकल जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल था बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई, किसी भी जगह से कोई मसला है, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।